गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। हमारे शंकर भगवान
इतने भोले हैं कि एक बार अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्त के सेवक बन गए। इतना ही नहीं, तीनों लोकों के स्वामी महादेव अपने भक्त के लिए पिटने को भी तैयार हो गए। तो कैसे भोलेनाथ से हमारे शंकर भगवान उगना महादेव बन गए। उगना महादेव का मंदिर बिहार राज्य के भवानीपुर गांव में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार विद्यापति नाम के एक भक्त थे जो भगवान शिव की बहुत भक्ति करते थे। वो प्रातःकाल और सायंकाल नियमित रूप से भगवान शिव का भजन करते थे, यानी शंकर भगवान को भजन सुनाया करते थे। अब भक्ति तो किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे आप पाठ कर लो, पूजा कर लो या भगवान को भजन सुना दो। विद्यापति की पत्नी का नाम सुशीला था। वह अपने पति का मन भगवान की भक्ति में लीन देखकर इतना प्रसन्न नहीं रहती थी। विद्यापति दिन प्रतिदिन मधुर स्वर में भगवान का भजन गायन किया करते थे। उनके भजन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। विद्यापति का भजन सुनने के लिए एक दिन भोलेनाथ एक निर्धन का रूप धारण कर उनके घर पहुंच गए और जब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने उसे अपना नाम उगना बताया और विद्यापति से प्रार्थना की कि वो कुछ दिनों के लिए उसे अपने सेवक के रूप में रहने दे। अब विद्यापति की आर्थिक हालत ज़्यादा अच्छी न होने के कारण उन्होंने उगना को मना कर दिया। मगर सुशीला ने सोचा कि अगर एक सेवक हो जाए तो उसे घर के काम काज में मदद मिल जाएगी। अब पत्नी के समझाने पर विद्यापति ने हाँ कर दी और उगना को बताया कि मैं तुम्हें केवल 2 समय का भोजन ही दे सकता हूँ, इस शर्त पर तुम रहना चाहो तो रह लो। उगना मान गया और विद्यापति के घर में एक सेवक के रूप में रहने लगे। अब तो उगना जब भी विद्यापति भजन गाने लगते तो मस्ती में आ जाता और उनके भजनों में खोया रहता। यही कारण था कि अब सुशीला अंदर ही अंदर उगना से चिढ़ने लगी। एक दिन विद्यापति उगना के साथ राजा के दरबार में जा रहे थे। रास्ते में भीषण गर्मी के कारण विद्यापति को बहुत प्यास लगने लगी और वो बहुत थक गए थे। ऐसे में विद्यापति रास्ते में ही भूमि पर बैठ गए थे। विद्यापति ने उगना को कहा कि कहीं से जल्दी से पानी ले आए। अब उगना तो भोलेनाथ का रूप थे। अब उन्हें तो मालूम था कि यहाँ तो कोसों तक भी पानी नहीं है। ऐसे में शंकर जी अपने असली रूप में आकर अपनी जटाओं में से गंगा प्रकट करके गंगा जल ले आए। उगना ने अपने स्वामी विद्यापति को शीघ्र ही जल पिलाया, गंगा जल पिलाया। अब विद्यापति के शरीर में जल पीते ही शक्ति आ गई और उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने उगना से पूछा, तुम्हें इस निर्जन वन में गंगा जल कहाँ से मिला?
तब उगना ने बात को बदलने की कोशिश की, मगर विद्यापति वहीं अपने भगवान शिव का ध्यान करने बैठ गए। ऐसे में भगवान शंकर उगना से अपने असली रूप में आ गए। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर विद्यापति भाव विभोर हो गए। भगवान भोलेनाथ ने विद्यापति को वरदान मांगने को कहा। विद्यापति ने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा कि आप मेरे घर में जीवन भर रहने का वरदान मुझे दीजिए। भोलेनाथ बोले कि मैं जीवन भर किसी के घर नहीं रह सकता, किंतु विद्यापति अपनी बात पर अड़ा रहा। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारे घर पर रहूंगा, परंतु अगर तुमने यह रहस्य अगर किसी को बताया तो मैं उसी क्षण छोड़कर चला जाऊंगा। विद्यापति ने इस बात को खुशी से स्वीकार कर लिया और वो दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े। अब तो विद्यापति और भी भावपूर्वक भजन सुनाने लगा और उगना भी सुनने में मगन रहने लगे। मगर सुशीला का असंतोष बढ़ गया। एक बार उसने उगना को किसी कार्य के लिए बुलाया। अब उगना भजन में इतना मगन था कि उस कार्य के करने में देर लग गई। इस पर सुशीला क्रोध से भर गई। उसने क्या किया, चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उगना को पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर विद्यापति ने सुशीला से कहा कि ये तुमने क्या किया, ये तो साक्षात भगवान शंकर हैं। उसके ऐसा कहते ही अपने वरदान के अनुसार भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब विद्यापति तो जैसे पागलों की तरह इधर उधर उनको खोजने लगा और अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर भोलेनाथ फिर प्रकट हो गए और कहा कि अब मैं तुम्हारे पास उगना के रूप में नहीं रह सकता। लेकिन वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हो गया। अब विद्यापति वहीं उनकी सच्चे मन से पूजा करने लगा और वहीं मंदिर उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हजारों लाखों लोग वहां पर भगवान उगना महादेव के दर्शन करने आते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव।